धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के इस सारे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अगुवाई की सब तेरे खादिम लोगों के लिए, हमारे मुख्य मेहमान के लिए और अपनी सुरक्षा में यहां पर लेकर आए। और आज का प्रभु जी ये सारा प्रोग्राम, सारा इंतजाम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी पाक रूह की अगुवाई में प्रभु जी चलाएं और आज जो कुछ भी हम आपकी महिमा तारीफ के लिए प्रभु जी करते हैं आपकी हजूरी में कबूल हो, वचन हो हमारी जिंदगी में सौगुना फल है, आपके नाम को महिमा और बड़ाई मिले। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आने उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक हिस्से के ऊपर प्रभु तेरी बड़ी बरकत हो। अपने बच्चों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में आ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकुर के नाम में और हमें जिंदगी दी कि हम ये 40वीं कन्वेंशन अटेंड कर सकें। और यहाँ पर जो मैसेज दिया जाएगा उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बताना मांगती हूँ कि आप सब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। जो ये वचन का बीज पादरी साहब के द्वारा बोया जाएगा उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और मैं थोड़ा सा बोलना मांगती हूँ इसके बारे में, आप क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं और ये बच्चे खुदा की अमानत हैं और इसलिए सब बच्चे ध्यान से सुने कि हम किसके जैसे हैं। और
बड़ों से भी यही सोच रहे हैं कि हम खुदावंद के बच्चे हैं और खुदावंद हमें एक अच्छे उद्देश्य के लिए तैयार करना चाहता है। और इसके लिए मेरा एक सवाल है आप सबसे, बड़े लोग भी जवाब दे सकते हैं क्योंकि टीचर हूं, इसलिए सवाल है मेरा कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है या कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी 4 आंखें हैं? जिसकी 4 आंखें, और हम सबकी भी खुदावंद चाहता है कि ऐसी ही आंखें हो। और ये बच्चे पीछे मुड़ के घूम रहे हैं, थोड़ा आगे ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। 4 आंखें, और इसके लिए है हमारे पास में, मैं ज्यादा क्योंकि टाइम नहीं लूंगी, और वो है हमारा, इसमें 4 आंखों वाला एक प्राणी है। दक्षिणी अमेरिका में एक मछली है जिसके लिए हम कहते हैं कि उसकी 4 आंखें हैं। 4 आंखें क्यों? क्योंकि वो पानी में तैरती है तो वो ऊपर भी देखती है और नीचे भी, और उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाहर निकली भी आंखें हैं उसकी। और जो ऊपर का हिस्सा है वो पानी के ऊपर जो संसार है, दुनिया है, उसको देखती है। और उस हिस्से से जब वो देखती है तो हम उसको कह सकते हैं वायु लेंस। लेंस के बारे में आप सब जानते हैं, वायु लेंस। और जो हिस्सा नीचा है उसमें वो नीचे की तरफ, समुद्र के नीचे देखती है, और उसको हम कह सकते हैं जल लेंस। ठीक है? और यहां पर इसका मतलब है कि वो एक ही समय पर 2 संसार देख सकती है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर यहां पर है हमारा इसमें कि हम जो यहां बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी है कि खुदावंद ने हमें भी, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम भी मछली के समान हैं। और सवाल उठता है कि 4 आंखें, और वो ये है कि जिस तरह से उसकी आंखें पानी के ऊपर देखती है, और हमारे लिए भी है कि अब हम यहाँ कन्वेंशन में इकट्ठे हुए हैं वचन सुनने के लिए। यहाँ बैठकर हमने एक संसार की तरफ देखना है, संसार के लिए सोचना है, और वो है स्वर्गीय संसार। और उसके बाद में हम यहाँ बैठकर, ये सारा हमारा संसार है, हमें अपने लिए भी सोचना है, इस संसार के बारे में हमें सोचना है। और यहाँ पर हम सब जब वचन सुनेंगे, पादरी पटेल जब अपना मैसेज देंगे, हम सबकी लालसा होगी, इच्छा होगी कि हम भी कहाँ जाए, स्वर्ग में जाए। और एक इस स्वर्ग में जाए आवाज आती है, कौन बोलता था? ये पवित्र आत्मा जो हमारे दिल में है, हमारा सहायक है, धीमी आवाज में हमसे बात करता है। और वो स्वर्ग के लिए जाने के लिए हमारे दिल में भूख और प्यास पैदा करता है। और यहाँ पर है, इसके लिए पवित्र आत्मा हमारा मददगार बन जाता है, और वो चाहता है, वो हमें बताता है
कि हमें क्या होना चाहिए। पिता परमेश्वर जो कि हमारा रचयिता है, हमारा सृष्टिकर्ता है, उसको हमें पहला स्थान देना।